क्या आपको कभी अकेलापन क्लासेस में फील होता है? क्या आपको ये लगा कि आपके पास कोई भी आकर नहीं बैठता? जब ब्रेक का टाइम होता है तब भी आप अकेले ही खाना खा रहे होते हैं। और ऐसा भी आपको महसूस होता होगा कि सब बच्चे आपस में मिलजुल के बातें कर रहे हैं, ग्रुप का पार्ट है, लेकिन आप बहुत कटे कटे से अकेले से खड़े हैं। इवन कि जब भी कभी कोई डिस्कशंस हो रही होती हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, तब भी आप अपने आप को अकेला ही पाते हैं। आपको क्या लगता है, ये कमी क्या मुझ में है या कुछ और बात है? चारुमोगा इंस्पायर्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो हो रहा है उन बच्चों की तरफ जो कि अपने क्लासरूम में और सोसाइटी में अपने आप को अकेला पाते हैं। उनको लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं और हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे सोसाइटल नॉर्म्स में या उस एनवायरनमेंट में जो उनको अकेला बना देते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देखते हैं। और बच्चों, ये इस वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। ये एक गाइडेंस है जिसको कि आप समझ सकते हैं, और अकेलापन कोई बीमारी नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जिससे कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को खोज सकते हैं। तो बने रहिए चारुमोगा इंस्पायर्स के इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। हमारा आज का वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो स्कूल में जाकर अपने आप को अकेला पाते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ सोसाइटी तक पहुंच जाती है। वो किसी भी फंक्शन में बैठते हैं तो वहाँ भी अपने आप को अकेला पाते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो उनकी हेजिटेशन है या सोसाइटी उनको मजबूर करती है अकेले रहने के लिए? आज हमें इस सीरियस टॉपिक पे बहुत सारी बातें करनी है, तो बने रहिए चारुमोगा इंस्पायर्स के साथ। स्टूडेंट्स, लोनलीनेस इज नॉट अ डिजीज, रादर इट्स अ टाइम व्हेन यू ऑल कैन थिंक क्रिएटिवली। अकेलापन एक बीमारी नहीं है, ये वो टाइम है, ये वो वक्त है जब आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं। आप अपने अंदर छुपी हुई कैपेबिलिटीज़ को, पोटेंशियल को देखिए। आप अपनी स्किल्स को पहचानें और उस स्किल्स को लेकर आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को उस टाइम पे कमज़ोर मत समझें कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ या मुझ में कुछ कमियां हैं, लोग मुझसे बात नहीं कर रहे। आपके अंदर कोई कमियां नहीं हैं। आपको अपनी स्किल्स को पहचानना है। कुछ बच्चे पेंटिंग में अच्छे हो सकते हैं, तो शायद वो अपनी क्रिएटिविटी को ब्रश के थ्रू, पेंट के थ्रू कैनवस पर लेकर आ सकते हैं। कुछ बच्चे अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, वो अपनी राइटिंग्स को लिखकर अपनी वर्ड्स को कह सकते हैं दुनिया से। सो यू आर द पावरफुल वेपन। यूज योर क्रिएटिव टैलेंट पॉजिटिवली फॉर द वर्ल्ड। और जब कभी आपको लगे कि मैं स्कूल में या सोसाइटी में बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, तो जानिए अपने आप को। तब आपकी एक छोटी सी हाय भी बहुत बड़े मिरेकल्स कर सकती है। आप लोगों से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, अपने बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कौन हैं। और जब कभी आपको अकेलापन लगे स्कूल में या सोसाइटी में, तो प्लीज रिमेंबर, लर्न समथिंग न्यू। एंड सेकेंडली, से हाई टू समवन, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट इन गॉड। एवरीथिंग विल बी फाइन। राइज एंड शाइन एंड प्लीज कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग चारुमोगा इंस्पायर्स। हमेशा उस पेड़ को याद रखें जो जंगल में अकेला उग रहा है। उस पेड़ के आसपास बहुत शोर है, बहुत सारे जानवर, पक्षी उसके पास घूमते हैं, लेकिन वो ये सोचकर डरता या घबराता नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। वो उस अकेलेपन से लड़ता है। उन चिड़ियों की चहचहाहट को वो अपनाता है और जानवरों को भी वो छांव देता है। सो उस पेड़ की छांव बनिए जिसकी छांव में आकर हर कोई खुश रहता है। कीप राइजिंग एंड शाइनिंग। हमेशा उस पेड़ को याद रखें जो जंगल में अकेला उग रहा है। उसके आसपास जंगली जानवर हैं, कुछ पक्षी हैं जो चहचहा रहे हैं, लेकिन वो उनके शोर से डरता नहीं है और ना ही इस चीज़ से घबराता है कि वो तो जंगल में अकेला है।
उसे उस चीज़ से हौसला मिलता है, क्योंकि वो खुशी दे रहा है उन पक्षियों को जो उसकी छाँव में बैठे हैं। वो खुशी दे रहा है उन जानवरों को जो गर्मी की तपती धूप में उसके नीचे आकर बैठते हैं। वो खुशी दे रहा है उस इंसान को जो थका हारा पेड़ की छाँव के नीचे अपनी प्यास बुझा रहा है। तो कभी भी अकेलेपन से घबराएं नहीं। अकेलापन बहुत से लोगों को खुशियाँ भी देता है। उन खुशियों को जानिए और पहचानिए। कीप राइजिंग एंड शाइनिंग इन लाइफ।